देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम आपको बिहार के कोने कोने की तस्वीर दिखाएं, वहां के लोगों से बातचीत करें और उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है उसको लेके आपको खबरें दिखाएं। ऐसे में हमारी मौजूदगी इस वक्त बोधगया विधानसभा क्षेत्र में है। बोधगया के वर्तमान विधायक हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, दलित चेहरा हैं आरजेडी के कुमार सरबजीत जी। तेजस्वी के बेहद करीबी रहे हैं। जब भी सरकार में तेजस्वी जी की सरकार आई है उसमें वो मंत्री रहे हैं, पर्यटन मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना कुछ किया है या फिर क्या कमियां रह गई है उसको दिखाएं। यह जो एरिया है आप देखेंगे कि एक शानदार पुल पे हम खड़े हैं। काफ़ी लंबा पुल है, आप दिखा सकते हैं कितनी लंबी पुल है और कई गांवों को ये पुल कनेक्ट करता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और विकास से कोसों दूर था। खुशहाली लोगों के चेहरे पे नहीं थी, लोग दर दर की ठोकर खा रहे थे इस पुल को बनाने के लिए। आज ये पुल बनी है, कुमार सरबजीत जी के प्रयास से कहा जाता है कि यह पुल बनाई गई है। और कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में जब आप भ्रमण करेंगे तो आपको सड़कों का एक जाल दिखेगा, पुल पुलिया दिखेगा। तो क्या ये विकास कुमार सरबजीत जी ने ही कराई है या फिर इनके जो पहले विधायक थे उन्होंने इस काम को किया है? उन्हीं सब मामलों के तहकीकात के लिए हम लगातार घूम रहे हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ के जुड़ेंगे। ये जो पुल नई बनी है, कौन बना है ये? देखिए, ये तो भाई काफ़ी दिनों से हम लोग ललायित थे। अब कुमार सरबजीत जब से विधायक बन के आए हैं तो हम लोग का एक ही डिमांड था कि हम लोग क्षेत्र में पहले भाई ये पुल चाहिए। और इस पुल के वजह से कितने नहीं रहने के कारण कितने बच्चे बच्चियां कितना मृत्यु हो गया, नदी में दह गए। और हम लोग के पास कोई चारा नहीं था। अगर नदी में पानी आ रहा है तो अगर कोई बीमार है वैसे आवर में नदी में अगर खटिया पर टांग करके ले जा रहा है उसी में बीच में मृत्यु हो गया। लेकिन आज पुल बनने के कारण आज कम से कम ये फतेहपुर प्रखंड से लेकर के और वो क्या बोलते हैं इसको 12 नहीं पंचायत तो 3 टच कर रहा है इसमें। लेकिन हाँ, कितने गांव कनेक्ट हो रहे हैं इस पुल से? कम से कम 35 से 40 गांव। कितना लंबा पुल है लगभग आपका? ये 500 मीटर से प्लस होगा। थोड़ा सा चलते चलते हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा दिखाइए इस पुल को और दिखाइए चारों तरफ के क्षेत्र को। काफी जो है ये विरल क्षेत्र है, दूर दूर गांव होते हैं, फिर खेत हैं, खलिहान है ना। हाँ। इस तरह का क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, विकास से कोसों दूर था। क्या ये वास्तविकता है? बिल्कुल भाई सच है। विकास तो कुछ झलकते ही नहीं था। लेकिन अभी तो हम लोग का इनसे अपेक्षा यही था कि हर गांव को रोड से जोड़ दिया जाए। हमारे यहाँ 2-3 गांव ऐसे थे कि जो रोड से वो एकदम वंचित थे। वहाँ ऐसे मतलब था कि अगर बरसात के टाइम में आप वहाँ जाएंगे तो जूता चप्पल हाथ में उठाइए, उसके बाद उस गांव में जाइए। लेकिन आज ऊपर वाला का कर्म है कि उस गांव में 4 व्हीलर लेकर के घुस जाते हैं। बारात कैसे आते थे? तो बारात वैसी टंगा करके। हाँ, जब आदमी टंगा के जा रहा था तो बारात का क्या कहना है? तो दिक्कत होती थी। बिल्कुल दिक्कत। तो बारात ऐसा कहा, मैं कई लोग से मिला, लोग कहते थे कि बारात आते थे तो 2 दिन उनको रुकना पड़ता था। हाँ हुआ है। अगर बारिश हो गया तो कहाँ से निकलिएगा? एक टेढ़ा कादा मिलेगा, जूता चप्पल घर में रख दीजिए और अपने चल दीजिए। जल्दी बेटियों की शादी नहीं बेटी की शादी भाई नदी के वजह से तो हम लोग बेटी कहता था कि तुम्हारे क्या कौन शादी करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपकी बेटी बहू नदी में पार होती है चबर चबर। ये सुनने के लिए तो आज नहीं मिल रहा है। ये सुनने को नहीं मिल रहा है। और बच्चों को पढ़ने के लिए जब शहर जाना होता है काफी सुविधा। काफी देखिए यहाँ से डिफरेंट तरमा और फतेहपुर का बीच का ये पुल है। और हमारे बच्चे या बच्चियां जो जाती हैं 4 किलोमीटर अगर दक्षिण जाएंगे तो वो फतेहपुर पहुंच जाएंगे, 4 किलोमीटर अगर उत्तर जाएंगे तो तरमा पहुंच जाएंगे। और दोनों जगह व्यवस्था है पढ़ने का। तो यहाँ इस क्षेत्र के जो बच्चे अब साइकिल लेके इधर से क्रॉस कर रहे थे। और अब समझिए कि कई गांवों को कनेक्ट करती है ये पुल। और जब पुल नहीं होता है तो कितना मुश्किल होता है शहर को जाना, शहर से कनेक्ट होना। क्योंकि अब चूंकि आधुनिक अब चूंकि 21वीं सदी है तो शहरों में अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम होगी आपका? जगलाल यादव। यादव जी, क्या लगता है पुल बनने से खुशहाली लौटी है आपके क्षेत्र में? बहुत 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 खुशहाली। बहुत। यहाँ के वर्तमान विधायक को क्या कहेंगे? विधायक को कहेंगे भाई आपका कृपा से पुल बना है तो हमारे तरफ से जो है इसकी शुक्रिया है। शुक्रिया है ना, चेहरे पे खुशी आप देख सकते हैं। क्या नाम हो गया भैया? संजय यादव। यादव जी, क्या लगता है कि पुल नहीं था तो काफी दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत था।
क्या कठिनाई होती थी, कुछ अनुभव है? कठिनाई तो अनुभव है कि पुल नहीं रहे कारण, यानी आदमी आया तो मोटरसाइकिल उधरे लगा दीजिए, बहरा जाना है तो यहाँ से पैदले जाइए, इसलिए बहुत अच्छा हुआ काम, उनको रीजन में बहुत बढ़िया हुआ। और क्या क्या आपके क्षेत्र में बना है? सड़क कैसा हमारा है? निमी पंचायत में 3-4 को रोड नहीं था, वो रोड बन गया है, चकाचक हो गया। चकाचक हो गया, घर तक LPCC सब हमारे खुदे हमारे पूर्णलहा गांव में रोड नहीं था, वो सर्वजीते जी के देन है कि पूरा अभी जाके चमक गया है। यहाँ से देखिए 2 रोड कनेक्ट होता है, सीधे जाता है एक, और उधर दिखाइए तो एक रोड इधर मुड़ जाती है। दोनों जगह बोर्ड कुमार सरबजीत जी का लगा हुआ, और हम जो भी रास्ते से आ रहे हैं लगातार कुमार सरबजीत जी के बोर्ड दिखते हैं। तो विधायक जी के तौर पे सरबजीत जी को आप लोग कैसे आंकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, और विकास में तो उनका कहना ही नहीं है। जो विकास करके गए हैं आज, मतलब 10 साल में, हमको संभव नहीं लगता है कि इसके पहले 70 साल में जो विकास हुआ था। 70 साल बनाम 10 साल 10 साल हो गया, इतना इनके रीजन में काम हुआ। आप सिंचाई में चले जाइए, सड़क में चले जाइए, आप विद्यालय में चले जाइए, पुल पुलिया में चले जाइए, जहाँ भी देखिए तो विकास ही विकास हुआ। और किसी को नहीं देखें कि ये मतलब किस क्लास के लोग हैं, या मेरा पक्ष है या विपक्ष, ये सब सारी चीज को मतलब समाप्त करके सब जगह विकास ही विकास। ये नहीं कि ये एरिया हमारा वोटर है तो यहीं पर पुल बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को जैसे भी चले जाए, सबको मान सम्मान देने का, हर क्षेत्र को बराबर विकास मिला है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये आप धरातल पर देख सकते हैं, कहीं भी जाके अति कर सकते हैं, देख सकते हैं। काम में कोई कमी नहीं है, काम में कमी कहीं नहीं है। उनके पूरे विधानसभा में जो काम हुआ है, जो इसके लगता है 243 विधानसभा में कहीं नहीं हुआ है इतना। क्या बात करते हैं? और ये नहीं, जो मतलब ये जो विधानसभा इसमें चला है, उसमें सबसे ज्यादा सवाल जवाब करने वाले हैं कोई विधायक हैं तो हमारे विधायक कुमार सरबजीत शेर की तरह दहाड़ते भी हैं और विकास भी करते हैं। आप लोग का अच्छा लगता है? बहुत गर्व होते हैं, गर्व है इस बात पे कि हमारे एक विधायक हैं जो पूरे बिहार में नंबर 1 पे है। ये गर्व के साथ हम लोग कहते हैं ना। काम मैंने देखा, सड़कों का जाल कहीं भी चले जाइए, उनके विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, चैलेंज आपका एकदम पूरे दावे के साथ है। हाँ। हम तो कहते हैं निमी पंचायत में जो काम कर दिए हैं, निमी पंचायत में वो बहुत एक मतलब पहले था कहाँ, निमी पंचायत में कहीं नहीं सड़क था, सारा चीज उनके रीजन में है। मतलब हर पंचायत में, हर गांव, हर टोला को मतलब सड़क देने का काम किया। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे गांव भी कुछ अलग ढंग के हैं, कहीं अलग टोला है, फिर लंबा रास्ता है, फिर कोई टोला है, फिर लंबा रास्ता है। इस तरह से मतलब कि बिरल सघन एरिया नहीं है, बिरल एरिया है। फिर भी लेकिन मतलब हर मतलब घर तक जो है सड़क देने का काम। कहीं 100 घर है, कहीं 50 घर है, उसका टोला है, तो वहाँ भी सड़क, घर भी है, वहाँ भी सड़क है, वहीं पहुंचा दिया गया है। बिजली हो, सड़क हो, बोले ना, हर क्षेत्र में देखा जाए इनका विकास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनोज यादव। तो मनोज जी, चूंकि आरजेडी के दिग्गज नेता है, वो जब भी सरकार में आरजेडी होती है तो मंत्री रहते हैं, ये पर्यटन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, तो दलित समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, तो उनको लेके आप लोग के मन में क्या है कि काम की बदौलत उन्होंने अपना नाम कमाया है? जी, अपने काम और मेहनत के बल पे वो अच्छा अपना किए हैं। कृषि मंत्री रहे तो कुछ खास दिए? बहुत अच्छा किया, अपने टनकुपा में देख लीजिए जो दिए, मिलेट्स का एक्सीलेंस सेंटर। पर्यटक मंत्री थे तो हमारे फतेहपुर में संडेश्वर और गुरपा में काम कर। ऐसा तो नहीं कि कहीं काम, मंत्री हुए तो अपने क्षेत्र में काम लाए हैं, बहुत काम लाए। आहर पोखर नहर बनवा रहे हैं। आहर पोखर ये है कि अपना 150 आहर पोखर पहन लाए हैं, काम 150 पूरे विधानसभा में। हाँ, पुल पुलिया कितना बना दिए होंगे? पुल पुलिया लमसम ही बना दिए हैं, तीनों प्रखंड में लगता है 2 दर्जन ज्यादा। हाँ, इतने पुल बना दिए, इतने बनाए हैं अपने 10 साल रीजन में। देखिए बिल्कुल नया पुल है, और लोगों के चेहरे में इसलिए खुशी है क्योंकि पुल जब नहीं होता है तो कितनी कठिनाई होती है, आप कल्पना कर सकते हैं। और यह वह क्षेत्र है जो नक्सल प्रभावित एरिया हुआ करता था, विकास से कोसों दूर हुआ करता था, है कि नहीं है भैया? हाँ, है ये है। विकास पहले नहीं था, विकास नहीं था पहले, लेकिन इनका रीजन में बहुत विकास हुआ है। बहुत कुछ लोग उधर से अभी आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह हुआ। तो कहाँ से आ रहे हैं सिंह साहब? हम यहाँ चिमनी भट्टा चलाते हैं। अच्छा, चाफे का भट्टा है जी। तो क्या परेशान होकर के इस रोड के लिए जो मेहनत किए हैं तो हम लोग दोनों जानते हैं। एक सवाल ये श्रेय जाता है हमारे स्थानीय विधायक कुमार सरबजीत जी का, बहुत बड़ा माने उनका योगदान रहा और बहुत हम लोग आभारी हैं उनका।
कि हम लोग के कष्ट को देखते हुए उन्होंने जो पुल का निर्माण का कार्य है अविलंब करवाने का, बहुत जल्द काम करवाने का ये श्रेय जाता है तो कुमार सर्वजीत जी को जाता है। काफी लंबा पुल बना है, बहुत काफी लंबा पुल कितने करोड़ का लगता है? 10-12 करोड़ का हो सकता है ये, लगभग 11 करोड़ समथिंग, 11 करोड़ 70 लाख। हाँ समथिंग। काफी लंबा पुल है, काफी लंबा तो पुल, फायदा हुआ है लोगों को ये पुल बहुत बनने सारे से? लोगों को फायदा हुआ है। तो आप लोग तो बिजनेस में, आप लोग को तो बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं, सबको दिक्कत होता है, बिजनेसमैन को दिक्कत होता है, ऐसी बात नहीं है। जब पब्लिक खुश रहेगा तो बिजनेसमैन भी खुश रहेगा, सही बात, आसानी से पहुंचेगा। आसानी से पहुंचेगा। ये बरसात में इधर से चारपाई पर लाद करके मरीज को लोग डॉक्टर के पास फतेहपुर लेकर के जाते थे, लेकिन ये पुल बन जाने से अब हर गांव, हर दरवाजे पे गाड़ी चली जाती है, सबों को सुविधा हो गई। जब ये पुल नहीं था तो कितना किलोमीटर घूम के फतेहपुर जाना पड़ता था आप लोग को? समथिंग 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का डिफरेंस रहता था। तो वो 7 किलोमीटर का डिफरेंस कम गया इस पुल से? इस पुल से अब 7 किलोमीटर का डिफरेंस कम गया, समय का बचत हो गया लोगों को। अपने नेता के बारे में क्या कहेंगे? ओवरऑल उन्होंने सिर्फ आप ही के यहाँ काम किया है कि और भी जगह काम किया है? ओवरऑल कैसा आंकते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ है, अच्छा काम किया है। और पूरा क्षेत्र का भ्रमण तो हम लोग नहीं किए हैं, चूंकि हम लोग नेता हैं नहीं। सड़के उड़के देखते होंगे, जाते होंगे, शहर जाते हैं, जहाँ भी है ठीक ठाक काम किए हैं। एक कमी है कि थोड़ा पब्लिक से कनेक्ट कम रहा है उनका, लेकिन काम के मामला में बहुत अच्छा उनका काम रहा है। क्या कनेक्टिविटी कम? जैसे अब जैसे करने का मतलब है कि अब एक नेता का मतलब होता है कि जनता से हमेशा लगाव होते रहना, मिलते। आप लोग कभी जाते हैं किसी काम को लेके तो क्या सुनते नहीं है? नहीं, सुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनते हैं, सुनते भी हैं। भेदभाव कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर संप्रदाय के लिए, हर धर्म के लिए, हर जात के लिए उन्होंने काम किया है। सबको बराबर देखते हैं? सबको बराबर नजर से देखते हैं। जो व्यवहार कैसा है? कभी व्यवहार भी मिलनसार है, ऐसा नहीं है कि किसी से मिलते नहीं है, क्षेत्र के लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन क्षेत्र में समय थोड़ा कम देते हैं। चलिए, तो ये शिकायतें होती जो कि बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है। क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम है दुलार चंद यादव। तो यादव जी, आप लोग को क्या लगता है, काम किए सरबजीत जी? हाँ, काम तो किए हैं। काम तो अच्छा किए हैं। काम अच्छा किए हैं? काम तो करीब करीब, हम तो भाई पूरे तो नहीं घूम पाते हैं बोधगया क्षेत्र, लेकिन फतेहपुर एरिया तो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए हैं। हर गांव में करीब करीब रोड जोड़िए दिए हैं, जोड़ दिए है ना। लेकिन एक चीज है सर, जो पुल बना है बदौंगा और डिहरी गांव जो जुटा है, इससे एक कनेक्शन टूट गया है 2-3 गांव का। वहां से उतरने का रास्ता नहीं दिए हैं, वो रास्ता होना चाहिए था। अभी तो पुल बना है, फिर आगे तो रास्ता देना ही है। हाँ, वो रास्ता, उसके लिए कनेक्शन होना चाहिए था। तो देखिए, डाढ़ा हो गया, केनर चौक हो गया, नगमा हो गया, एक पूर्णा डाढ़ा हो गया, 4 गांव का इससे संबंध टूट गया है। इस सब थोड़ा सा विधायक जी अपना ध्यान देंगे, ताकि महीना 2 महीना 4 साल 1 साल 2 साल में वो होना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हो गया? सर, अब बोलने का जगह नहीं है। जो विधायक जी करके गए हैं हम लोग के यहाँ विकास, वो तो इलेक्शन आने वाला है ना, वो मालूम पड़ेगा। आज तक कोई भी ऐसा विधायक आया जितना विकास नहीं करके गया था, जितना विकास ये 5 साल में हुआ है। ये आप लोग दावा कर सकते हैं? सबसे पहली नंबर है कि ये विधायक जी के पास भेदभाव नहीं है। किसी भी हाल में आप इनसे अगर मिल लीजिए, इनके अस्थायी जगह पे, तो संतुष्ट हो जाना पड़ता है। इतने अच्छे व्यवहार के हैं। आप लोग मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। फिर लॉकडाउन वाला में इतना हेल्प किया है हम लोग को, इतना हेल्प किया है वहाँ पे रह के बोधगया के अंदर, जिसका कोई कह नहीं सकते हैं। आपके सुख दुख में शामिल होते बहुत हैं? बहुत बहुत, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जो पुल बना है, इस पुल का क्या प्रभाव है गांव में? सर, इस पुल से कम नहीं भी मानिए तो बरसात में 1-2 इंसान का जान बच जा रहा है, मृत्यु हो जाता था। जब इसमें बाढ़ धुर जाती थी तो 24 घंटा के इधर और इधर का इधर। अभी 6-7 किलोमीटर दूरी पे इधर पुल है, 7 किलोमीटर पे इधर पुल है, लेकिन वो पुल के साथ रास्ता नहीं था वो पुल पे जाने का। हम लोग को कैसे जाए सोचना पड़ता था। आज ये पुल के साथ साथ पूरा जिलेबी के जैसा देखिए रोड, देखिए यहाँ, देखिए रोड, इधर रोड, आगे से देखिए, जिधर से पाइए उधर से जाइए। रास्ता का तो कोई प्रॉब्लम ही अब नहीं है। रास्ता खूब बना है, खूब बना है, लेकिन प्रॉब्लम यही एक रास्ता का है जो अभी आगे बोल के हैं। मैं तो आप जिस रास्ते से आया हूँ तो अच्छी अगर ये रोड ये रास्ता बन गया, ये पंचायत में तो लगता है नहीं भी आएंगे विधायक जी तो बहुमत सीधा है। सीधा 90% काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया एक विधायक के इसके बारे में भी बोले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोले। हम लोग बोले तो बोले हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शमीम खान।
काम से खुश हैं आप लोग ना? खुश, काम से नहीं, व्यवहार से भी खुश है। सबसे बड़ी चीज है कि भेदभाव नहीं है उनके पास। काला मिलिए या गोरा मिलिए, भेदभाव नहीं है। सबके साथ कोई जात हो, कोई धर्म हो। इससे पहले भी विधायक है ना, उसके पास जाते थे, ऐसा नहीं है, कब आवेंगे कोई पता नहीं है। लेकिन अभी इनके पास है, अगर नहीं भी है तो इनके पास स्थायी जगह है। आप 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 2 दिन रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है इनके पास। कहा जाता है ये क्षेत्र बहुत विकास से बहुत दूर हुआ करता था, कोसों दूर हुआ करता, नक्सल प्रभावित एरिया है, ऐसा भी था क्या? अभी बाजू में भट्टा है ना, ईंट लेके जाने के लिए सोचना पड़ता था ये बाजू। लेकिन आज देखिए रनिंग तो देखिए बगल में है, रनिंग क्या आता होगा, कॉस्ट अधिक पड़ जाते हैं। भट्टा के मालिक भी है, कॉस्ट कुछ कमाए है कि नहीं कमाए है? नहीं, कुछ कमा है, कुछ कमा है निश्चित रूप से। जब ट्रांसपोर्टिंग कमता है तो ग्राहक को सहूलियत होता है ना। भट्टा मालिक भी बगले में मिल गए ना, तो मतलब यहाँ के जो कस्टमर को राहत होने लगा है। एक पुल से बहुत है ना बहुआयामी फायदा होता है। बहुत आयामी फायदा। एक चीज और है कि पहले बरसात में इधर माल नहीं जा पाता था, आपका भी इधर वाला धंधा बंद हो जाता था, लोगों को दिक्कत होती थी। अब बरसात भी होंगे तो महंगा, क्योंकि घूम के जाना होता है, फतेहपुर होकर के जाता था, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ जाता था। पहले कैसे था रेट, हम भी जान ले, दर्शक भी जान। हर एक साल अलग अलग रेट होता है। अच्छा, हाँ, महंगाई अप डाउन होती रहती है, महंगाई लेकिन फायदा हुआ है, फायदा सबको हुआ है ना, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, फायदा सबको हुआ है। क्या नाम हो गया भैया? रविभूषण कुमार नाम है। किस गाँव के हैं आप? बगल में 1.5 किलोमीटर दूर पिपरा ग्राम से। तो इस पुल का इस्तेमाल हो रहा है ना? सर बिल्कुल हो रहा है। तो जब पुल नहीं था तब कैसा क्या हाल था? हाल क्या था, फुल पैंट पहन के कभी बदूंगा नहीं जा पाते थे। हाँ, और से बताइए, सीजन आ गया, अभी से लेकर के अगहन महीना तक फुल पैंट खोल के गर्दन पे रखते थे, बदूंगा में जाके जूता चप्पल पहनते थे। नाव वगैरह नहीं चलती थे? नाव लोकल पुल लोकल नदी में नाव का नहीं है। क्या बोल रहे सर? सर ये बस जो है उल्टा आ रहा है। हाँ। ये पुल का देन है। हाँ। कि अब पहले सीधा गाड़ी नहीं जा पाता था, अब उल्टा भी गाड़ी आ रहा है इस पे। बहुत ग्रामीण लोग बहुत स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है, उनके कामों से ये लोग कितने संतुष्ट हैं। मैं लगातार बोध गया के कोने कोने में जा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि इस तरह के पुल कई सारे बने हैं, सड़कें अच्छी बनी है। एक पत्रकार के हैसियत से मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि विधायक हो तो इनके जैसा यदि कोई विधायक चाह ले कि अपने क्षेत्र में विकास को लाना है तो लाया जा सकता है, लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तित किया जा सकता है, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाई जा सकती है। ऐसा दिख रहा है अब तक बोधगया विधानसभा क्षेत्र में। चूँकि जो यहाँ के विधायक हैं कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के दलित चेहरा हैं, उभरते हुए नेता के तौर पे माने जा रहे हैं और हमने जितना देखा है तो हमें लगता है कि ऐसे ही विधायक होने चाहिए पूरे बिहार में, तो निश्चित तौर पे बिहार बदल सकता है। चाहे पुल हो, पुलिया हो, अहर हो, नहर हो, स्कूल हो, सबको कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास किया गया है वर्तमान विधायक जी के द्वारा। आप क्या मानते हैं, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बोधगया।